नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि ग्रेन्स के स्टोरेज करने में, ठीक है, ग्रेन्स के स्टोरेज करने में हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, किस किस तरह का फैक्टर होता है जो उसके स्टोरेज को दिक्कत करता है, क्या क्या किस किस कारण से हमारे ग्रेन्स का स्टोरेज करने के समय लॉसेस हो जाता है, उसको कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, साथ साथ इसका प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या है। तो ये सारे चीजों को हम लोग इस वाले पार्ट में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जब हम लोग करते हैं बड़े बड़े सैलोज में स्टोरेज कर दो, या फिर बड़ा बड़ा जो एफसीआई का गोडाउन्स होता है उसमें आप बोरों में डाल डाल के आप जब ग्रेन्स का स्टोरेज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में जब आप ग्रेन्स का स्टोरेज करते हैं, तो यहाँ पे काफी तरह के लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण लॉसेस होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण से लॉसेस हो जाते हैं? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप ग्रेन्स का स्टोरेज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरी तरह से बाहर में ही रखा गया और बारिश के कारण काफी सारे सड़ गल रहे हैं। यहाँ पे आप देखो इम्प्रॉपर जो रखा गया है, इम्प्रॉपर तरीके से उसको प्रॉपर कवर नहीं दिया गया, किसी तरह से गोडाउन्स में नहीं रखा गया, तो काफी सारा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। तो ये सारे चीजें बर्बादी जो हो रही है, तो इसके कारण कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पहले हम उस फैक्टर को जानेंगे, फिर उसको हमको कैसे क्योर कर सकते हैं वो सब जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है। तो उसमें दो फैक्टर आते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। जैसे नाम से ही क्लियर है, बायोटिक फैक्टर मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। और एबायोटिक मतलब कि किसी विदाउट ऑर्गेनिज्म का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि ये नेचर के थ्रू खराब हो रहा है, ठीक है। तो पहले बायोटिक फैक्टर पढ़ते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में हो जाता है इंसेक्ट्स हो गए, आप स्टोरेज करने के लिए रखे उसमें इंसेक्ट आ गया। फिर रोडेंट्स हो गया, रोडेंट्स मतलब चूहों का अटैक होता, तो चूहे आ गए, वहां पे चूहे तो आते ही है, उसके कारण वो आके बर्बाद कर रहे हैं खेत को। तो ये सारे बायोटिक फैक्टर हो जाएगा। उसका फंगस का अटैक हो गया, ठीक है, फंगस का अटैक हो जाता है, पूरा का पूरा आप बर्बाद करके रख देता है। उसका मिलेट आ जाए, छोटे छोटे जो कीड़े आ जाते हैं वो हो जाता है। फिर उसमें बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज का इसमें अटैक हो सकता है। ये सारे चीज बायोटिक फैक्टर में आ जाता है। अब हम लोग समझते हैं ए बायोटिक फैक्टर, जो कि नेचुरल काउज होता है। जैसे कि अगर हम लोग ग्रेन्स को प्रॉपर सन ड्राई नहीं किए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर रह गई, ठीक है, तो वो रखे वो फिर धीरे धीरे वो चीज खराब हो जाता है। वो जो सीड्स हम लोग रखे हैं, जो गेहूं रखा है स्टोर की है, जो फूड क्रॉप्स का स्टोर की है, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है। टेम्परेचर अगर हम लोग सही नहीं रखे हैं, अगर टेम्परेचर वहां पे वार्म है, तो वहां पे बायोटिक फैक्टर को बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे वायरस बैक्टीरिया आने लगते हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर का प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, साथ साथ उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है किसी भी फूड क्रॉप का जो स्टोरेज कर रहे हैं वहां पे काफी कम रखेंगे इसको, या फिर जो प्रॉपर उसका जो मार्क है उसके हिसाब से रखेंगे, तो वहां पे ए बायोटिक फैक्टर वहां पे ज्यादा वर्क नहीं करेगा। ये सब कारण से हम फसल को यहाँ पे बचा सकते हैं। तो ये सब मेन फैक्टर होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। तो कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो बायोटिक ए बायोटिक करके आप लिख सकते हो और उसका कुछ नाम दे दोगे। आप समझते हैं कि अगर हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं स्टोरेज का तो क्या क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी। फूड का अच्छे क्वालिटी का आप रखे और उसमें कुछ इंसेक्ट लगे, बायोटिक ए फैक्टर के कारण कुछ नुकसान हो जाए, तो उसके कारण उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। उसका वेट लॉस हो जाएगा, जैसे कि कीड़े लग गया उसमें, तो उसमें कीड़े खा जाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। चूहे खा गए, इससे वायरस बैक्टीरिया लग गया तो उसमें वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। उसकी जर्मेबिलिटी उसकी लो हो जाती है। जर्मेबिलिटी लो हो जाने का मतलब है अगर उसको सीड की तरह उपयोग करना चाहें फिर से उसको खेत में डालते हैं, तो उसमें से जो प्लांट्स सही तरीके से नहीं निकल पाएंगे, क्वालिटी पुअर हो जाएगी। उसके बाद डिसकलरेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा, मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसका कलर खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसको फसल को जो क्रॉप्स है उसको हम लोग नहीं रखते हैं, ग्रेन्स को अच्छे से नहीं स्टोर करके रखते हैं, तो उसका कलर डिसकलर हो जाएगा। तो उसके कारण मार्केट में उसका प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगा। कभी कभी आप देखते होंगे मार्केट में जो जैसे आप कभी गेहूं लेने गए तो कभी एकदम प्रॉपर कलर में रहता है, कभी कभी थोड़ा सा डिसकलर रहता है, तो ठीक है। तो ये जो डिसकलरेशन होता है, ये प्रॉपर मैनेजमेंट उसको नहीं हुआ रखने के कारण, इसी कारण से उसका थोड़ा सा डिसकलर हुआ है। उसके कारण ये सारे फैक्टर को लेके अगर हम लोग चलेंगे तो मार्केट में इसकी जो मार्केबिलिटी है, मतलब कि इसके जो मार्केट में जो उसका जो वैल्यू मिलना चाहिए था वो वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगा। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम पेस्टिसाइड डाले, फर्टिलाइजर डाले, मैन्यूर्स डाले और प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी दिए, उसका अगर हम लोग प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं अपने फूड ग्रेन्स का, तो वो उसके मार्केट वैल्यू उसको नहीं मिलने वाली, उसका प्रॉपर जो कॉस्ट है वो तक नहीं निकलेगा।
अब हम लोग समझते हैं कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड में देखेंगे तो सबसे पहले की जो वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे इसकी गोडाउन है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वेयर हाउस का फोटो, ये FCI का गोडाउन है, इसके अंदर प्रॉपर ढंग से ये रखा हुआ है, ये जो गेहूं के बोरियां हैं उसको अच्छे से रखा हुआ है। इसको काफी क्लीन और सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें कोई फंगीसाइड और ये सब छिड़क के रखते हैं, इसका प्रॉपर क्लीननेस रखते हैं, इसमें मॉइस्चर कंट्रोल रखते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करके रखते हैं और इसको वाटरप्रूफ बना के रखते हैं, तो ये सही रहेगा और इसके कारण आराम से इसमें हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद जो स्टोरेज करने के लिए जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर क्लीन करके अगर हम लोग प्रोडक्ट को रखते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, काफी इसमें किसी तरह की बायोटिक एबायोटिक फैक्टर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तो उसमें पहले से ही वायरस बैक्टीरिया का अगर उसका पोर्स है तो वो उसको हटा देगा, ठीक है। उसके बाद है जो भी सीड आया उसमें रखने के लिए उसको सीड में करके अच्छे से उसको सुखाना है, सन ड्राई करना है। तो सन ड्राई करने के बाद ही अच्छे से उसको हम लोग स्टोरेज में डालेंगे, तो उसके कारण मॉइस्चर कंटेंट लो हो जाएगा और उसमें पेस्ट का जो वायरस बैक्टीरिया का जो अटैक होता है, बायोटिक फैक्टर का अटैक हो जाता है, फंगस लग जाते हैं, वो सब चीज इसमें नहीं होगा। उसके बाद फ्यूमिगेशन होता है। फ्यूमिगेशन का मतलब कि जो उसमें जो फिर भी अगर इतने सारे कंट्रोल करने के बाद भी अगर कुछ वायरस बैक्टीरिया का उसमें अंश रह जाता है तो उसको मारने के लिए अंदर प्रॉपर फ्यूमिगेशन का एक तरह की दवाई होती है, उसको आप लोग छिड़क देते हैं अंदर में, उसके कारण किसी भी तरह का इंसेक्ट को वो बढ़ने नहीं देता है। तो फ्यूमिगेशन करने से हमारे प्रॉपर क्रॉप मैनेज ये जो फूड ग्रेन्स रखे हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।